जो मातम और शोक उनके है, उसके सामने परिवार का था कि इनमें से किसी की जॉब लगी हुई थी, 3-4 दिन के बाद ज्वाइनिंग। ठेकेदार बने बैठे हैं जो सरकार में है, उन सबको लग रहा है कि अगर ये 6 मासूम जाने जो चली गई थी। और सबसे दुखद खबर आपको मैं बता दूं कि जो प्रिंस था, जो कि उस पूरे हादसे में जो कि जख्मी पूरी तरीके से हो गया था, आज सुबह ही दुखद खबर आई है कि प्रिंस भी हमारे साथ नहीं रहे हैं, वो भी हमारा साथ छोड़ के चल गए हैं। और राजौरी अटैक की पूरे भारतवर्ष में निंदा हो रही है। और कहीं न कहीं हमारी जम्मू की तरफ से जिस तरीके से देखा जा रहा है, जम्मू बंद नहीं हुआ है, अखनूर भी बंद हुआ है और तमाम अदर जो लोग हैं उन्होंने भी जो बंद है और कहीं न कहीं दुख जो है प्रकट किया है। और वहीं पर हमारे समय तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अमनदीप बोपराय जी हैं हमारे साथ, जो कि राजौरी अटैक की कहीं न कहीं जो है वो निंदा कर रहे हैं और पैदल यात्रा जो है वो राजौरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जो राजौरी हादसा हुआ है उसको कहीं न कहीं जो है जम्मू कश्मीर के जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने का प्रयास जो है इनकी तरफ से किया जा रहा है। और वहीं पर जो ये पैदल यात्रा यहाँ से जम्मू से लेकर जो राजौरी तक निकले हुए हैं, मकसद सिर्फ यही है कि जम्मू के लोगों को जगाना है। जो सपोर्ट एक दूसरे के जम्मू के लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही प्रयास है कि उनको ये पता चलना चाहिए कि जम्मू भी एकजुट है और किस तरीके से जो है इस चीजों को जो है आने वाले समय में भी एकजुटता रखनी चाहिए। ये शायद यही प्रयास जो है। और अभी इस समय अमनदीप बोपराय जी अखनूर में पहुंचे हुए हैं और अखनूर में ही जो है वो इन्होंने रात बिताई है। और आप समझ सकते हैं कि आसपास के, अगर मैं विजुअल्स में एक बार दिखा दूं, घना कोहरा है, सर्दी आप ये कहें कि जम्मू में भी इस बार चलेकरान शुरू हुआ है। लगभग जो है इतनी ज्यादा ठंड है कि बहुत मुश्किल है कि हम जो है पूरे अपने घरों में जिस तरीके से पूरे बिस्तरों में बैठे हैं, पूरे जो है अपने आसपास हमने ब्लोअर लगाए हैं, हीटर लगाए हैं, लेकिन उसी के बीच में पैदल यात्रा करना कितना मुश्किल से बातचीत करते हैं अमनदीप बोपराय जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी हिम्मत है, उसके लिए ही हम दाद देते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं इस सब चीजों को, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, पैदल निकले हुए हैं, जब आप निकले आपने एक बार भी नहीं सोचा इतनी ठंड है? ठंड का तो मैं क्या कहूँ, जो तकलीफ जो है जो हमारे उन राजौरी के भाइयों को है, जो मातम और शोक उनके है, उसके सामने तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। हमें तो 2-3-4 दिन लगेंगे और उनको तो सारी उम्र का जो है वो गम लग गया है। जिनके धर्म देखकर जो है, उनका आई कार्ड देखकर, उनका आधार कार्ड देखकर उनकी जो है नृशंस हत्या की गई है, निर्दोषों को मारा गया है, 4 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, आईडी से उड़ा दिया गया, तो उनके सामने तो ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। एक और विक्टिम था उसी हादसे का, प्रिंस। आज सुबह पता चला कि वो भी नहीं रहा। कितना दुख है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनकी फैमिली में उनकी सिर्फ मदर रह गई है। देखिए कितना दुखद है कि एक पूरा परिवार खत्म हो गया और जम्मू बंद नहीं हुआ। प्रिंस के बारे में इनके परिवार का था कि इनमें से किसी की जॉब लगी हुई थी, 3-4 दिन के बाद ज्वाइनिंग थी। पिता पहले चले गए थे और भाई एक चले गए थे, और अब जो है प्रिंस की भी मैं तो कहूँगा मर्डर ही है, ये हत्या कर दी है। और अब उनके परिवार का सोचता हूँ उनकी माताजी किस तरह व्यतीत करेंगी। उनकी जो भरपाई है वो भारत सरकार कैसे भी नहीं कर सकती। ये नौकरी किसको देगी अब सरकार, ये पैसे किसको देगी? उनके बेटे वापस नहीं आएंगे और उसका कोई कंपेंसेशन नहीं है। हम चल रहे हैं यही उनको सांत्वना देने, धांसा देने के। जम्मू के हजारों युवा जो हैं उनके बेटे हैं और 2 गए हैं, हजारों अभी जीवित हैं जो उनके साथ खड़े हैं। तो एक यही ढांढस उन्हें बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी प्रयास है कि जम्मू को जगाना है, क्योंकि जम्मू की तरफ से पहले बंद जो था वो होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि हमारी जो यहाँ पे कॉमर्स इंडस्ट्रीज है उनमें क्यों इस तरीके की जो है सोच है कि जम्मू में बंद नहीं करना है, मैं कहीं गया था, मैं लेट था, ये किस तरीके की जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं, जो हमारे ठेकेदार बने बैठे हैं, जो सरकार में हैं, उन सबको लग रहा है कि अगर ये चीजें हाईलाइट होंगी तो उन्हें लगेगा कि हिंदुओं की हत्याएं तो हिंदुओं की सरकार में हो रही हैं, जो सबसे बड़ी हितैषी बनती थी। तो वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है सरकार जो है लोगों के आक्रोश को दबा रही है। मैं जम्मू से चला था और लगभग 20 से 22 जगह जो है लोगों ने रोककर जो है बात की है, अपना आक्रोश दर्ज कराया। जनता में बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है। उन्हें लगता है कि जम्मू कम से कम, उन्होंने कहा, एक दिन तो बंद होना ही चाहिए था, ताकि एक कड़ा संदेश जाता कि हम राजौरी के भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन सभी जो है, देखिए हमेशा लीड तो लीडर्स को लेनी पड़ती है, जनता तो साथ देती है, लेकिन
जम्मू की लीडरशिप टोटली कोलैप्स है, फेल्ड है। मैं कहता हूं कि वो सत्ताधीशों के पास गिर भी पड़ी हुई है और जिस कारण से जम्मू बंद नहीं हो पाया। और मैं हर बार कहता हूं कि मुर्दों का शहर कहूंगा तो कईयों को तकलीफ होती है, लेकिन अपने जिंदा होने का प्रमाण नहीं दे रहे हैं। जो मृत आदमी होता है ना, उसके साथ कुछ भी करिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जिंदा होता है ना, वो विद्रोह करता है, विरोध करता है। और ये सारी चीजें जो हैं वो जम्मू से नदारद है। ना विरोध हो रहा है, ना विद्रोह हो रहा है। बस सरकार जो कर रही है, बस चुप करके हम जो है मृतकों की तरह जो है बैठे हुए हैं, जिंदा लाशों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें आक्रोश निकालना चाहिए और दिखाना चाहिए, चाहे हम सोशल मीडिया पे कमेंट्स करके नहीं होगा, सड़कों पर आकर होगा। और जम्मू के आम जनमानस को बाहर निकलना चाहिए। आप जिस तरह से पैदल यात्रा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम अक्सर बड़ी सारी चीजें जो हम देखते हैं, उसको इग्नोर करना भी जो है हम कहीं ना कहीं अपनी जो है इसमें भलाई ही समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप पैदल निकले हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें ऑब्जेक्शन भी हो रही है। उनकी तरफ से ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये ड्रामाबाजी जो है वो शुरू हो गई। क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ चलिए ड्रामा ही करिए, आप निकलिए तो सही घर से बाहर। मैं कहता हूँ चलिए नौटंकी ही सही, आइए तो सही, घर से बाहर निकलिए तो सही। अखनूर जो है वो गाड़ी में 45 मिनट लगते हैं और आते आते हमें जो है यहाँ पूरा दिन लग गया। आप निकलिए तो सही। मैं कहता हूँ कि आप अखनूर मत आइए। आपने ये, अगर आपको ये नौटंकी लगती है तो ये नौटंकी कम से कम अपनी गली मोहल्ले के बाहर तो कर लीजिए। एक दिन सड़क जाम तो कर दीजिए। चाहे नौटंकी के लिए कम से कम उन जो राजौरी में हमारे भाई हैं उन्हें पता तो लगे कि लोग बैठे हुए हैं उनके साथ, तो वो भी तो नहीं कर रहे हैं। टांगे जरूर खींच रहे हैं और टांगे खींचने वालों की मैं परवाह करता भी नहीं। आपको नहीं लगता कि अभी मौका लगा है उनको इस पर भी जो है कुछ जो है वो खिचड़ी पकाने का, या फिर ये कि इस यात्रा पर भी उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दी है, जिस तरीके से पहले भी अक्सर करते आए हैं? देखिए, जम्मू की यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई काम करता तो 10 आदमी सपोर्ट नहीं करेंगे, 10 आदमी जो है वो कमेंट्स करके विरोध करेंगे, ये क्यों कर रहा है, ये ड्रामा है ये। और खुद वो बैठ के सोशल मीडिया में अपने कंबल में बैठकर ब्लोअर लगाकर जो है कमेंट ही करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये बेहद दुखद भी हैं, लेकिन अब मैं परवाह भी नहीं करता कि आपने करना है विरोध करिए, जितना जो कर सकते हैं आप करिए, हमें परवाह ही नहीं है इनकी। जी जी, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप राजौरी पहुंचे, वहाँ के लोगों से मुलाकात करें, और हम आपको जो है शुभकामनाएं इसलिए देना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है और ऐसे में ऐसा साहस करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साहस तो मैंने आपको कहा ना कि उनके दुख के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, थकान ये तो कुछ भी नहीं है। हमें तो थकान ही होगी, हो सकता है थोड़ी सी दर्द हो रहा है, लेकिन उनके दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो शायद उनके दर्द तो नहीं बांट सकते, लेकिन उसको महसूस जरूर कर सकते हैं। राजौरी आप जा रहे हैं, राजौरी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे अभी फिलहाल जो है सुंदरबनी से, नौशहरा से और राजौरी से जो उनके इवन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी जो हैं पंचायतों के, वो भी अप्रोच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम साथ चलना चाहते हैं। तो नौशहरा सुंदरबनी से काफ़ी लोग जो हैं मेरे साथ जो है वहाँ आगे पहुँचेंगे राजौरी में, और राजौरी के भाइयों को पता लगेगा कि पूरा जम्मू संभाग उनके साथ खड़ा है। चाहे हमारी लीडरशिप ना खड़ी हो, उनकी कोई राजनीतिक मजबूरियां हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का हर हिंदू, सनातनी और सिख भाई, चाहे मुस्लिम भी जो आतंकवाद के विरोध में है, वो भी साथ खड़े हैं। तो मुस्लिम समुदाय से भी मेरी अपील है कि अगर आप आतंकवाद के खिलाफ हैं, आप इस तरह की हत्याओं के खिलाफ हैं, तो आपको भी साथ आना चाहिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देख लिया कि एक सफर जो है वो निकल चुका है, और साफ तौर पे उनका कहना है कि सुंदरबनी के साथ साथ जो और भी लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं उनकी तरफ से वेलकम है, और आप किसी भी समय उनके साथ जुड़ सकते हैं। और इस तरीके से उनकी पैदल यात्रा जो है निकली हुई है। तो फिलहाल तक के लिए मुझे भी अपडेट से दीजिए इजाजत। नमस्कार।